हेलो, मैं हूं विकास राजुरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 10th क्लास का जो रिप्रोडक्शन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें जैसे ये कि एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्यों होता है, जबकि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। जो लाइफ प्रोसेसेस जो हमने पढ़े थे, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये लाइफ प्रोसेसेस थे जो मेंटेन ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी थे, जबकि रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब रिप्रोडक्शन होता है तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी यूज होती है। तो हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, अगर ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, दैट मीन लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है, तो फिर ये इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करता है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक स्पीसीज अपने आप को कंटिन्यू करती है जनरेशन टू जनरेशन। दैट मीन वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है। रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिससे क्या होता है कि जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म है वो डाई हो जाता है और अपनी जगह नए ऑर्गेनिज्म छोड़ जाता है, ताकि जो डाइवर्सिटी है, उसकी स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है, वो चलती रहे। तो ये था रिप्रोडक्शन की कुछ चीजें। तो अब ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कर लेते हैं। क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच an organism produce new organism similar to itself। एक ऑर्गेनिज्म, ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म बनाता है जो दिखने में बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होता है, सिमिलर होता है। तो अब रिप्रोडक्शन में अगर वो सिमिलर है तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या वो एग्जैक्ट कॉपी बनाता है अपने जैसी? तो इसका हम आंसर देखते हैं। देखो, इसको समझते हैं कि रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी बनती है या थोड़ी सी उससे डिफरेंट होती है। तो ये देखते हैं। देखो, हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर, ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक ह्यूमन है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, तो वो सिमिलर दिखेगा। एक ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन जो है, बॉडी डिजाइन वो सिमिलर है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये बॉडी डिजाइन सिमिलर क्यों है? क्योंकि बॉडी डिजाइन इसलिए सिमिलर है क्योंकि इस बॉडी डिजाइन के लिए जो ब्लूप्रिंट है, बॉडी डिजाइन के लिए जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का मतलब जो इंफॉर्मेशन है एक तरीके से, वो क्या है? सिमिलर है। ऑर्गेनिज्म एक जैसा दिखेंगे, लुक सिमिलर बिकॉज ऑफ बॉडी डिजाइन इज सिमिलर। बॉडी डिजाइन क्यों सिमिलर? और या ये कह सकते हैं, इफ द बॉडी डिजाइन इज सिमिलर बिकॉज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन इज सिमिलर, क्योंकि उस बॉडी डिजाइन के लिए जो ब्लूप्रिंट था, मीन की जो इंफॉर्मेशन थी, और वो सिमिलर थी, इसीलिए वो बॉडी डिजाइन सिमिलर बना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन करता है तो वो ह्यूमन ही प्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं होता कि वो मंकी या हॉर्स या कुछ और बॉडी डिजाइन प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास वो ब्लूप्रिंट है, जिससे, यानी कि वो इंफॉर्मेशन है जिससे जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो ब्लूप्रिंट उस ऑर्गेनिज्म में जाएगा और वो उसके जैसा बोले तो पेरेंट जैसा ही वो बॉडी डिजाइन बनाएगा। अब क्वेश्चन अराइज आता है कि ये बॉडी डिजाइन कहाँ है ये बॉडी डिजाइन? तो अब देखते हैं ये बॉडी डिजाइन कहाँ है और रिप्रोडक्शन का इससे क्या लेना देना है। तो सबसे पहली बात,
इस ब्लूप्रिंट का बॉडी डिजाइन से ये लेना देना है कि रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जो इस ब्लूप्रिंट को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है और ये ब्लूप्रिंट नेक्स्ट जनरेशन में जाकर सेम डिजाइन बनाता है जहां से ये आया है। दैट मीन कहां से आया है? पेरेंट्स से आया है। किस में आया है? ऑफस्प्रिंग में आया है। तो दैट मीन जो ऑफस्प्रिंग का बॉडी डिजाइन है इस ब्लूप्रिंट की वजह से, जो रिप्रोडक्शन की वजह से ट्रांसफर हुआ है और कॉपी हुआ है, हम ये भी कह सकते हैं कॉपी हुआ है। कॉपी हुआ है तभी तो ऑफस्प्रिंग में गया है। कॉपी हुआ है, उसी वजह से उस ऑफस्प्रिंग का बॉडी डिजाइन अपने पेरेंट के सिमिलर है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये ब्लूप्रिंट है किसके पास? सेल में या ऑर्गेनिज्म में ये ब्लूप्रिंट किसके पास है? तो हम जानते हैं कि 9th क्लास में एक टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट, और वो था कि ये है सेल और ये सेल में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमने क्या पढ़े थे? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में हमने क्रोमोसोम्स पढ़े थे। तो क्रोमोसोम हैव द इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू डीएनए। क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, यानी कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। इंफॉर्मेशन मतलब वही ब्लूप्रिंट, इंफॉर्मेशन मतलब ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ट्रांसफर करता है किसके थ्रू? डीएनए। क्या है डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म है डीएनए की, 1 नंबर में आती है फाइनल एग्जाम में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की फॉर्म में क्रोमोसोम के पास इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि ब्लूप्रिंट होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। तो ये डीएनए देख लेते हैं कैसे। बात करते हैं अब डीएनए, यानी कि सारी कहानी अब किस पर डिपेंड करती है? रिप्रोडक्शन की डीएनए पर। चलो देखते हैं। ये है हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। क्या बनाने की? ध्यान से देखना, अब प्रोटीन बनाने की। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है क्या बनाने की? डीएनए बनाने की। और अगर डीएनए रिप्रोडक्शन में क्या करता है? कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करेगा। तो कॉपी करेगा तो क्या होगा? उसमें वेरिएशन आएंगी। वेरिएशन मतलब चेंज, चेंज आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि डीएनए जो प्रोटीन बना रहा था उस प्रोटीन में भी चेंज आएगा, और ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी डिजाइन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डीएनए में बदलाव आया तो बॉडी डिजाइन की प्रोटीन में भी बदलाव आएगा। अगर बॉडी डिजाइन की प्रोटीन में बदलाव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी का जो डिजाइन है वो पेरेंट के एग्जैक्ट ऑफस्प्रिंग का जो बॉडी डिजाइन है वो पेरेंट के एग्जैक्ट, यानी कि आइडेंटिकल। दो वर्ड है, एक सिमिलर और एक दूसरा है आइडेंटिकल। तो वो सिमिलर तो होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहेंगे कि आइडेंटिकल और सिमिलर में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिकल और सिमिलर में ये डिफरेंस है कि आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। जैसे आप शीशे में देख रहे हो तो शीशे में आपके सामने आपके जैसा ही दिख रहा है, बस वो इमेज उल्टी है, लेकिन है क्या? वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल है आपकी। और सिमिलर का मतलब होता है कि बॉडी डिजाइन सिमिलर, मतलब 2 हाथ 2 पैर 2 नाक, सॉरी 1 नाक 2 कान 1 मुंह। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बॉडी डिजाइन, और ह्यूमन का बॉडी डिजाइन यही होता है। तो
अगर मैं कहूँ मैं हूँ और मेरा अगर बेबी होता है तो इसका मतलब वो मेरा बॉडी डिजाइन के सिमिलर तो होगा लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। तो ये है फर्क आइडेंटिकल और सिमिलर। तो ऑफस्प्रिंग सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, एक्सेप्ट ट्विंस। जब ट्विंस पैदा होते हैं तो वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल होते हैं, और वो भी एक दूसरे के पेरेंट के, तो वो भी नहीं होते, और सिमिलर दोनों होते हैं। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर वापस आते हैं हमारे डीएनए पर, फिर से देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन किसके पास थी? डीएनए के पास। डीएनए के पास किसकी इंफॉर्मेशन होती है? प्रोटीन बनाने की। ये प्रोटीन क्या करती है? बॉडी डिजाइन बनाती है। तो अगर डीएनए में वेरिएशन आती है जब वो कॉपी करता है रिप्रोडक्शन के दौरान, डीएनए रिप्रोडक्शन के दौरान कॉपी करता है, तो वेरिएशन यानी कि चेंजेस आएंगे। चेंजेस आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें जो प्रोटीन है वो भी डिफरेंट टाइप की बनेगी। अब डिफरेंट टाइप की बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बना रही थी? प्रोटीन, बॉडी डिजाइन। तो बॉडी डिजाइन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल है, देखते हैं रिप्रोडक्शन, देखते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे चेंज आता है और क्या होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल है, और सेल में ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में हो गया ये इसका डीएनए। इस न्यूक्लियस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये सिर्फ हम न्यूक्लियस निकाल रहे हैं, ये न्यूक्लियस बाहर आ गया। इस न्यूक्लियस में ये हो गया डीएनए, और ये है हमारी एक रिप्रोडक्टिव सेल। कौन सी सेल? रिप्रोडक्टिव सेल। तो इस रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होगा? ये जो डीएनए है ये क्या करेगा? कॉपी करेगा, और कॉपी करके नया डीएनए बनेगा। ओल्ड डीएनए से नया डीएनए बनेगा, मतलब ओल्ड सेल का भी डीएनए, और उस ओल्ड सेल के डीएनए से केमिकल रिएक्शन की वजह से सेल में केमिकल रिएक्शंस होंगी, और उन केमिकल रिएक्शन की वजह से ओल्ड डीएनए से नया डीएनए बनेगा। मतलब कि ये तो हो गया जो पहले से सेल थी उसका डीएनए, और उससे बन गया नया डीएनए। अब हम जानते हैं कि सेल में सिर्फ डीएनए नहीं होता, सेल में डीएनए के अलावा, यानी कि न्यूक्लियस में डीएनए के अलावा सेल ऑर्गेनेली भी होते हैं। तो डीएनए के साथ साथ उन केमिकल रिएक्शन से जो ओल्ड सेल है, उस ओल्ड सेल के यहाँ पर जो ऑर्गेनेली थे, और वो भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। ऑर्गेनेली भी, ऑर्गेनेली बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल है तो, एनिमल सेल है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बोडीज हो गई, राइबोसोम्स हो गए, दीज आर द सेल ऑर्गेनेली। डीएनए के साथ साथ ऑर्गेनेली भी डबल होंगे, और डबल होंगे तो क्या होगा? जो ओल्ड सेल है उससे क्या होगा? जो नया डीएनए है वो नई सेल में चला जाएगा, प्लस उसके पास क्या होंगे? सेल ऑर्गेनेल। मतलब ये कि इस ओल्ड सेल से अब दो नई सेल बनी, ये कह सकते हैं दो सेल बनी, ये तो हो गई न्यू सेल, और ये इसका हो गया ओल्ड जो था। ये हो गई ओल्ड, क्योंकि इसने ये डीएनए कॉपी किया है, डीएनए कॉपी किया, कॉपी के साथ साथ क्या हो गए? ऑर्गेनेली भी डबल हो गए। तो ऑर्गेनेली डबल हो गए तो डीएनए प्लस ऑर्गेनेली वो अलग कर दिए गए, उस सेल से, ओल्ड सेल से अलग कर दिए गए, और अलग कर दिए गए तो क्या बन गया? नई सेल बन गई। अब यहाँ पर आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो ये कि जब ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए बनता है, और न्यू डीएनए में ड्रास्टिक चेंज आते हैं। ड्रास्टिक का मतलब है अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं,
तो बहुत ज्यादा चेंजेस क्या करेंगे, ये ड्रास्टिक चेंज की वजह से जो सेल का डीएनए है वो सेल ऑर्गेनेली के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा और सेल जो है वो क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, मर जाएगी। फिर से सुने, अगर ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए बनता है यानी कि कॉपी होता है रिप्रोडक्टिव सेल में, और अगर वो डीएनए से डीएनए जो बना, इस डीएनए में अगर ड्रास्टिक मतलब बहुत बड़े चेंज आते हैं, तो बहुत बड़े चेंज आने की वजह से ये डीएनए जो नया डीएनए है उन सेल ऑर्गेनेली के साथ इनकॉर्पोरेट करने में फेल हो जाता है, यानी कि वर्क नहीं कर पाएगा और सेल जो है वो डाई हो जाएगी। और अगर ये ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो अगर स्मॉल है, तो स्मॉल चेंजेस का ये फायदा होगा कि वो जो डीएनए आपका नया बना है अगर चेंज स्मॉल है तो वो डीएनए और उन सेल ऑर्गेनेली के साथ अच्छे से काम करेगा, और सेल नहीं तो बनेगी ही, प्लस उसमें थोड़े से क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है वेरिएशंस होंगी। दैट मीन इसका मतलब ये होगा कि जो ये नई सेल है ओल्ड सेल की सिमिलर तो होगी बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर होगी, आइडेंटिकल नहीं होगी। क्या फायदा होगा, अगर ये सिमिलर है और आइडेंटिकल नहीं है तो फायदा क्या हुआ, दैट मीन ये आइडेंटिकल क्यों नहीं है, क्योंकि डीएनए में क्या है, जब डीएनए कॉपी हो रहा था तो उसमें क्या आ गई, वेरिएशंस आ गई, बदलाव आ गए, और उन वेरिएशन ने क्या कर दिया, उन वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिज्म को हेल्प मिली, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उन चेंजेस में सरवाइव करने में। दैट मीन यहाँ पर अब मैं अगर निचोड़ निकालूं तो सिंपल सा ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एग्जैक्ट नहीं, तो डीएनए से डीएनए बनना भी एग्जैक्ट रिएक्शन नहीं होगी। डीएनए से बनेगा यानी कि कॉपी करेगा, तो डीएनए से डीएनए कॉपी होना ये एक एक्यूरेट प्रोसेस नहीं है, यानी कि जब डीएनए से नया डीएनए बनेगा दैट इज नॉट एक्यूरेट, वो एक्यूरेट नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं आती 100%। तो जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी मतलब डीएनए का उतना ही सिमिलर और आइडेंटिकल होगा, और जितनी कम एक्यूरेसी होगी उतनी ज्यादा वेरिएशन होगी, और वेरिएशन होगी, अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी तो वो डाई हो जाएगा, अगर नॉर्मल वेरिएशन है तो वो वेरिएशन किस में मदद करेगी, ऑर्गेनिज्म की सर्वाइबिलिटी में मदद करेगी। अब अगला क्वेश्चन यही बनता है, हम बहुत देर से बोल रहे वेरिएशन, तो ये वेरिएशन कैसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, अगला टॉपिक हमारा एनसीईआरटी में यही है, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन को हम ऐसे समझते हैं, हम ये जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में रहता है, तो इन्वायरमेंट में हीट भी है, टेम्परेचर भी है, वाटर भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सब में उसको सरवाइव करना होता है। अब ये जो चेंजेस हैं, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस के अगेंस्ट उसे लड़ना भी है, या ये कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस में उसको जिंदा रहना है। तो कैसे जिंदा रहेगा, ये वेरिएशन उसको इन चेंजेस में जिंदा रहने के लिए मदद करेगी। कैसे, फॉर एग्जांपल
ये है एक बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल ये हमने एक कल्चर प्लेट ली है, ये एक लेबोरेटरी में हमने कल्चर प्लेट ली। कल्चर प्लेट में हमने बैक्टीरिया ग्रो करा दिया, ये हमने बैक्टीरिया ग्रो करवा दिया और टेम्परेचर रखा हमने, जिस टेम्परेचर पर इन बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो करा रहे हैं वो हो गया हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस में ये बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हुआ क्या, हमने थोड़े टाइम बाद उसका टेम्परेचर 40 से बढ़ाकर 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मतलब हमने एनवायरनमेंट में चेंज कर दिया। चेंज करते ही 90% बैक्टीरिया किल हो गए, मर गए, बचे कितने 10%। अगर आपने इससे पहले का टॉपिक अगर बड़े ध्यान से पढ़ा है तो आपको रीजन पता होगा कि 90% क्यों मरे और 10% अगर जिंदा रहे तो उसके पीछे क्या कारण था। देखते हैं कारण। हम जानते हैं यहाँ पर हमने कल्चर कराया, कल्चर कराने का मतलब है हम क्या करा रहे हैं, बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करा रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। और रिप्रोडक्शन में क्या करता है, क्या होता है, डीएनए से सबसे पहला काम ये होता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, यानी ब्लूप्रिंट कॉपी होता है। अब डीएनए से डीएनए बना तो ये एक्यूरेट प्रोसेस नहीं है, एक्यूरेसी नहीं आई तो क्या आया, नए डीएनए में वेरिएशन आई। और वेरिएशन कौन सी आई, वेरिएशन ये आई कि उसको हाई टेम्परेचर में सरवाइव करने में मदद कर रही है। अगर ये वेरिएशन ना आती तो 100% बैक्टीरिया क्या हो जाते, किल हो जाते। और डीएनए से डीएनए में बना कॉपी हुआ तो एक्यूरेसी नहीं आई, तो एक्यूरेसी नहीं आई तो क्या आई, वेरिएशन आई। वेरिएशन ने क्या कर दिया, उस बैक्टीरिया को 45 डिग्री सेल्सियस में सरवाइव करने में मदद कर दी। मतलब इन 10% बैक्टीरिया में क्या आ गई, वेरिएशन आई, और इन वेरिएशन की वजह से ये सरवाइव कर गई। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, दे हेल्प इन द सर्वाइबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंस है। एग्जांपल देकर आप ऐसे समझाओगे तो ये 1 या 2 या 3 नंबर में आता है। और डीएनए की फुल फॉर्म, ब्लूप्रिंट क्या होता है, डीएनए कॉपी कब होता है, कैसे होता है, वेरिएशन कैसे आती है, सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है, क्या मतलब है, ये सारे इस टॉपिक से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 3 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं बनाते, तो कारण डीएनए से डीएनए जो कॉपी होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, इसी के पास इंफॉर्मेशन होती है बॉडी डिजाइन की। तो ये इसमें वेरिएशन आई तो बॉडी डिजाइन में क्या आ गई, वेरिएशन आ गई, तो वो एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, चाहे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो चाहे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो। एसेक्सुअल में ज्यादा वेरिएशंस आती है, यानी कि बॉडी डिजाइन ज्यादा चेंज होता है, और सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी डिजाइन थोड़ा चेंज होता है, दैट मीन वेरिएशन स्मॉल होती है। तो जितनी ज्यादा वेरिएशन सर्वाइविलिटी में उतनी ज्यादा मदद करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बेसिक रिप्रोडक्शन का, इसे हम ध्यान से